Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel All Park Forces. Students once again इंशाल्लाह हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो सब इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द मॉलिक्यूल विच कंटेन वन एटम इज कॉल्ड। मैंने पहले भी बताया था कि जब एटम कंबाइन होते तो हमारे पास बनाते हैं मॉलिक्यूल। हमने आपको मॉलिक्यूल के 3 टाइप बताए थे। एक मैंने बताया था डाइएटॉमिक, एक मैंने बताया था मोनोएटॉमिक, एक मैंने बताया था ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। मोनोएटॉमिक में वो 1 एटम से मिलकर बना होता है, जबकि डाइएटॉमिक में वो 2 से मिलकर बना होता है। तो देखिए, मैंने आपको समझा दिया। अब ये कह रहे द मॉलिक्यूल विच कंटेन 1 एटम, वो मॉलिक्यूल जिसमें 1 एटम हो तो उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा मोलर मास ऑफ वाटर इज। इससे पहले जो मैंने केमिस्ट्री का पार्ट अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मोलर मास को कैलकुलेट किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाटर का फार्मूले का पता होना चाहिए। तो वाटर का जो फार्मूला है वो है H2O, ठीक है। वाटर का फार्मूला हो गया H2O। अब हमें इन दोनों के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, ठीक है। और इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है 2, तो जब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 2 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, यानी मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए, अब ये इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाटर का जो मोलर मास है वो क्या है। तो ऊपर मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया था कि वाटर का जो मोलर मास है वो है 18, ठीक है। अब ये जो हमें 6 ग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने नोमिनेटर में लिख लेना है, ठीक है। और जो हमारे पास वाटर का मोलर मास होगा उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख देना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33। आपने क्या करना है, जो 6 ग्राम्स होगा, जितने भी आपको ग्राम्स दिए होंगे वो हमें नोमिनेटर में लिखने हैं, ठीक है। और जो वाटर का मोलर मास होगा, वाटर का हो, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, जिसका भी हो, वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैसेस। देखिए स्टूडेंट्स, आप मोलर मास तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको क्लोरीन के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास का पता होगा। तो मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास से। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35.453। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 70 समथिंग आता है, ठीक है, 70 पॉइंट समथिंग। लेकिन उसको हम कहते हैं 71, इसको हम कैलकुलेट करते हैं या हम कहते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 71। स्टूडेंट्स, अगर आपको 71 ना दिया हो, 70 दिया हो, तो फिर आप 70 को क्लिक कर देना। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्विवेलेंट टू 11 ग्राम्स ऑफ CO2। स्टूडेंट्स, तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास का पता होना चाहिए। देखिए, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का है 16, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो देखिए 32 हो गया, ठीक है, प्लस 12 हो गया, कितने आ गया, ये हो गया 44, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 11 ग्राम्स को 44 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम 11 ग्राम्स को 44 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। स्टूडेंट्स, क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मोलर मास पता होना चाहिए। फिर आपको 11 ग्राम्स को 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2।
अगेन देखिए सेम चीज़ है। CO2 का मोलर मास कितना आ गया, मैंने ऊपर भी बता दिया था, वो था 44। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रूल सेम होंगे, 8 को 44 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.818, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। MCQ नंबर 7 है हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स ऊपर वाले MCQs की तरह ये सेम है। वाटर का जो एटॉमिक मास वाटर का जो मोलर मास है वो है 18। ठीक है, 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपने इधर लिख देना है। ये MCQs आप खुद सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। MCQs नंबर 8 है हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 13 ग्राम ऑफ NaCl। स्टूडेंट वंस अगेन आपको जब NaCl के मोलर मास का पता होगा तो तभी आप ये MCQ सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए NaCl बेसिकली द फार्मूला ऑफ साल्ट। ठीक है, जो साल्ट हम यूज़ करते हैं उसका फार्मूला है। तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23, क्लोरीन के एटॉमिक मास है 35, दोनों के ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 58। अब हमने 13 को 58 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.22, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। MCQs नंबर 9 है हमारा, मोलर मास ऑफ H2SO4। स्टूडेंट्स इधर हमने क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है H2SO4 का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये हो गया 2। सल्फर का है 23। ठीक है, और प्लस 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 16 में जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। लास्ट MCQs है हमारा, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सल्फर डाइऑक्साइड के फार्मूले के पता होगा तो तभी आप मोलर मास कैलकुलेट कर पाओगे ना। तो देखिए सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो है 32। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का हो गया 32, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो हो गया 64। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इन MCQs की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टूडेंट इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें, और खासकर आपको वाटर का, इसके अलावा H2SO4 का, इनके मोलर मास का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन पे प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड और रिलेटेड ना हो फिर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।